गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्किल हब में आपका पुनः स्वागत है। मैं रितेश कुमार। स्किल हब में आज अंबेडकर जी के जयंती को देखने जा रहे हैं। जैसा कि मालूम है कि अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू प्रांत में हुआ था, जो हमारे संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई तरह की लड़ाइयाँ लड़ी, कई तरह के कार्य किए। उनको हम विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लिए चलते हैं आपको अंबेडकर जी के जीवनी को। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। एमपी के महू प्रांत में, अर्थात मध्य प्रदेश का एक प्रांत है। एक महू प्रांत उस समय हुआ करता था। उस समय जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, जैसा कि आपको पता है कि जो राज्य का या क्षेत्रों का बंटवारा प्रांत में था, सीक में था। इसी के आधार पर बताया जा रहा है कि एमपी के महू प्रांत में हुआ था। उनके माता का नाम भीमाबाई थी। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल थे। भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल थे। भीमराव अंबेडकर जी के बचपन का नाम भीवा था एवं उनका उपनाम बाबा साहब अंबेडकर हुए। भीमराव अंबेडकर साहब कुल 14 भाई बहन थे, जिसमें 11 बहन थी और 3 भाई थे, जिसमें सबसे छोटे भाई भीमराव अंबेडकर जी थे। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एमपी के महू में हुआ था। उनके माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल थे। उनके बचपन का नाम भीवा था, उपनाम बाबा साहब अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर कुल 14 भाई बहन थे, जिसमें 11 बहनें ही थी और 3 भाई थे। भीमराव अंबेडकर जी का क्या उपलब्धियां थी, क्या उपलब्धि रही अब उनके जीवन काल में, चलिए उनको हम देखते हैं। अपने युग में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ऐसा कहा जाता है कि भीमराव अंबेडकर साहब अपने युग में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, अर्थात वकील थे, प्रोफेसर थे, राजनीतिज्ञ थे, विशेषज्ञ थे, लेखक थे एवं पत्रकार भी थे और समाज सुधारक तो थे ही। इनको भारतीय संविधान का पिता एवं मुख्य निर्माता कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर साहब को संविधान के निर्माता अर्थात भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है। इनकी शिक्षा 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि महाराष्ट्र में एक प्रताप सिंह हाई स्कूल हुआ करता था, जहां से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। 1912 में इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी एवं 1915 में एमए अर्थशास्त्र विषय से इन्होंने एमए किया था। इसके पूर्व एक और बात है, जो 1913 से 1915 के बीच एक अध्यापक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो इनकी शिक्षा को हम देखते हैं कि 1907 में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। जैसा कि आपको बताया कि मुंबई महाराष्ट्र के एक प्रताप सिंह हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। 1912 में इन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। 1915 में अर्थशास्त्र से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। चलिए हम राजनीतिक जीवन को देखते हैं। 1926 में विधान परिषद के सदस्य बने थे। भीमराव अंबेडकर साहब 1926 में विधान परिषद के सदस्य बने थे। 1935 में सरकारी लॉ कॉलेज में प्रधानाचार्य बने थे। जैसा कि आप देख रहे हैं उनका राजनीतिक जीवन कि 1926 में विधान परिषद के सदस्य, 1935 में सरकारी लॉ कॉलेज में प्रधानाचार्य, 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना की थी। एक लेबर पार्टी की स्थापना, जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा या राजनीतिक शास्त्र पढ़ा होगा, जिसमें आपने देखा होगा कि 1936 में लेबर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना
भीमराव अंबेडकर साहब ने की थी। और उसी पार्टी के तहत 1937 का जो एक अंतरिम चुनाव हुआ था, अंतरिम आम चुनाव हुआ था, उसमें उन्होंने कुल 13 सीटें जीती थी। 1942 में विधानसभा के सदस्य रहे। 1942 से 46 रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री रहे थे। राजनीतिक जीवन में चलिए एक बार हम पुनः रिकॉल करते हैं। 1926 में विधान परिषद के सदस्य रहे थे। 1935 में सरकारी लॉ कॉलेज में प्रधानाचार्य हुए। 1936 में लेबर स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। 1937 के अंतरिम आम चुनाव में 13 सीटें जीती थी। किसने? इस लेबर पार्टी ने। 1942 में विधानसभा के सदस्य रहे थे। 1942 से 46 तक रक्षा सलाहकार समिति के सदस्य रहे थे एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री रहे थे भीमराव अंबेडकर साहब। उनकी आत्मकथा थी वेटिंग फॉर द वीजा। इन्होंने एक सामाजिक कुरीतियों पर एक अपनी आत्मकथा को लिखा था जिसमें था वेटिंग फॉर द वीजा, इनका नाम है। चलिए देखते हैं इनको हम पुरस्कार और सम्मान के रूप में क्या क्या मिला है। 1990 में भारत रत्न से नवाजा गया है। भीमराव अंबेडकर साहब को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2004 में पहले कोलंबियन अहेड ऑफ द टाइम का पुरस्कार दिया गया है भीमराव अंबेडकर साहब को। 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन का पुरस्कार, 2012 में द ग्रेटेस्ट इंडियन का पुरस्कार इनको दिया गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि एकमात्र भारतीय थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। एकमात्र भारतीय जो दलितों का प्रतिनिधित्व तीनों गोलमेज सम्मेलन में किया था, जो भीमराव अंबेडकर साहब थे। और अंत में उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हो जाती है। अभी हम भीमराव अंबेडकर जी का जीवनी को देख रहे थे। इनके कई उपलब्धियां हैं। जैसा कि आपको पता है कि संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। इनके संविधान के निर्माण में इनकी अहम भूमिका रही थी। संविधान के निर्माण के पिता व मुख्य निर्माणकर्ता भी माने जाते हैं। प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष रहे थे। इन्होंने कई तरह के सामाजिक संगठन का भी निर्माण किया था, जो समाज में कई तरह के कुरीतियों से लड़ने का काम किया था। ये एक महार जाति से बिलोंग करते थे, जिनको बड़े ही नीच दृष्टि से समाज में देखा जाता था। इसके विरुद्ध उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और इसीलिए संविधान के निर्माता आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी को पूरे देश क्या पूरे विश्व में आज याद किया जाता है। आज के क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। मैं रितेश कुमार, धन्यवाद।